हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हो आप लोग? वर्दा, सायरा, महविश। वालेकुम सलाम महविश, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, ओके क्लास। और आप लोगों ने अपनी न्यू डेट शीट भी देख ली होगी। कुछ थी आप लोग की प्रिपरेशन या नहीं? एग्ज़ाम्स की कैसी है तैयारी आप लोगों की? बट आपकी तो डेट शीट भी अनाउंस हो चुकी है। आप लोगों ने पहले बात करनी थी ना। आप लोगों ने कुछ कहना था, हमें टाइम चाहिए या प्रिपरेशन नहीं है, कुछ कह देते तो शायद कुछ हो सकता। बट आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ये भी आपकी प्रिपरेशन ही होंगे। देखो, एक दिन में पूरी बुक याद करने का आपका स्टेमिना बनेगा। उसमें से कुछ चैप्टर, फॉर एग्जांपल 15 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स तो आप लोग अच्छे से याद कर लोगे ना, तो समझो आपकी तैयारी हो जाएगी। जो रह जाएंगे चैप्टर्स उन्हें एग्ज़ाम्स के बाद अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। पढ़ा तो हुआ है आप लोगों ने? बढ़ता नहीं, आपके ये 6 चैप्टर से पेपर नहीं बनेगा। पढ़ा तो आपने सारा। वाइवन के बाद वाले 2 चैप्टर्स हैं, उनका भी मैंने टेस्ट आप लोगों से लिया हुआ है। रिसर्च प्रपोज़ल, उसका मैंने खुद आप लोगों से टेस्ट लिया था। याद है जो एंड वाले रह गए थे चैप्टर्स, वो मैंने जब पढ़ाए थे तो मैंने उनका टेस्ट भी लिया था।
ये वाले सीक्वेंस फर्स्ट चैप्टर से टेस्ट स्टार्ट करने से पहले की बात है। रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, कब बनाते हैं? थीसिस लिखने से पहले बनाते हैं। इवन के रिसर्च वर्क स्टार्ट करने से पहले हम प्रपोजल बनाते हैं, जो कि क्या होता है, हम एक तरह से अप्रूवल लेने के लिए बेसिकली लिखते हैं रिसर्च प्रपोजल, जिसमें हमें अपना सारा मेथड बताना होता है। जो आप लोग कॉलेज नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने ये आपका स्किप करवाया प्रपोजल लिखना, और डायरेक्ट आप लोगों ने क्या किया है, अपना काम लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो वर्ता इसमें सेंड अप में बेसिकली सारा सिलेबस ही इंक्लूड होगा। देखो ये 6 चैप्टर, उसके बाद रिसर्च प्रपोजल मिला के मतलब 7 चैप्टर्स, और एक और आई थिंक जिसका मैंने टेस्ट लिया था एंड वाले चैप्टर्स में से है। तो ये 8 चैप्टर्स तो आपने अच्छे से याद किए हुए हैं, टेस्ट भी दिया हुआ है। तो बाकी चैप्टर्स हाँ, मैं विश ये मैं आप लोगों को ग्रुप में बताऊंगी, ठीक है? सिलेबस मैं आप लोगों का ग्रुप में शेयर करूँगी, अभी नहीं बता रही मैं आप लोगों को, ठीक है? मैं बुक से देखकर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंक्लूड करके, बट ये है कि स्टैंड अप में जितना भी इंक्लूड है सारा ही, जितना भी पढ़ा हो तब तक सारा इंक्लूड होता है। और मैं तो इनफैक्ट वेट कर रही थी कि आप लोग फिज़िकली इधर कॉलेज में आओ तो मैं आप लोगों की टेस्टिंग स्टार्ट करूँ। और मुझे नहीं आइडिया था कि आप लोग का ऑनलाइन जो मैंने टेस्ट लिए उससे प्रिपरेशन हुई है, या आप लोग उससे सेटिस्फाई हो। बट मैंने तो 2 माह से आप लोगों के टेस्ट ही स्टार्ट किए हुए हैं, और आप लोग खुद अपनी स्पीड चेक करो कि कितने चैप्टर्स का अभी तक मैं आप लोगों से टेस्ट ले चुकी हूँ। और आप लोग का क्लिनिकल प्रैक्टिकम का भी पेपर है। बट ये बेहतर है कि आप लोग का रिसर्च का पहले हो जाएगा ना। रिसर्च से रिलेटेड ही जो मैंने पूछना है आप लोगों से, वो रिसर्च में से ही बेसिकली पूछना है ना। जितने भी मतलब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू वाला भी तो हमने किया चैप्टर, ठीक है? लिटरेचर रिव्यू क्या है, मतलब ऐसी सारी बातें वही क्लिनिकल प्रैक्टिकम की हैं, जो कि रिसर्च में हमने पढ़ी हुई हैं और उधर हमने इम्प्लीमेंट की हुई हैं। वर्धा अभी ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको पूछ कर बताऊंगी। बट हम वर्बली कोई ऑरली हमारा हो रहा है या रिटर्न में हो रहा है, हमने तो याद ही करना है ना। आपको तो याद करना ही करना है, चाहे फिर आप वो आपका रिटर्न में हो जाए या मैं आप लोगों से सुन लूँ। ओके क्लास में आप क्या चाहूँगी कि आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज़ टाइम नहीं वेस्ट करो। बट ये जो आप लोगों का टाइम है अभी कितने 45 मिनट्स पड़े हैं।
ठीक है, तो वो मैं आपका वाइवा ही ले लूँगी, बट आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ये 45 मिनट्स हैं, इसमें आप लोगों ने बैठकर अभी स्टूडेंट्स देखो कितने 6 जो हैं जॉइन किया हुआ है जिन्होंने। आप अभी जो एक टेस्ट के लिए तो नहीं, वो आपके टेस्ट में इंक्लूड नहीं था, बट मैंने आपको जो बोर्ड पे चैप्टर पढ़ाया था याद है आप लोगों को क्लास में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स बताए हुए हैं। वो भी बैठकर 45 मिनट्स में आप लोग जो 6 स्टूडेंट्स हो एटलीस्ट उसको एक बार रिवाइज करो। वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसे हम इंक्लूड करेंगे, बस उसका टेस्ट नहीं मैं ले सकती आप लोगों से। उसमें आप लोगों ने स्केल्स की डेफिनेशंस और उसके अंदर किस टाइप का डाटा इंक्लूड होगा वो आप लोगों ने विद एग्जांपल्स पढ़ना है। जल्दी से सायरा अहमद, किरण, मैविश, मैंने आप लोगों से ये अभी 45 है ना मिनट्स, चलें 40 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स हैं, आधा घंटा है, उसमें आप लोगों ने पढ़ के मुझे बताना है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, आपने फ़ौरन से पहले उसका रिप्लाई करना है। आधा घंटा है, जल्दी से शुरू हो जाओ पढ़ना। सहर कंवल, मैंने ये कहा है अभी आप लोग के पास हाफ और है, तो इस आपने आधे घंटे में क्या करना है, मैंने आपको बोर्ड पर एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स थे और उनके एग्जांपल्स पढ़ाई थी। डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ थी, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ है तो उसके अंदर किस टाइप का डाटा है, तो आप लोगों ने ये वाला जल्दी से चैप्टर पढ़ना है और इसके अंदर एग्जांपल्स, और लास्ट के 10 मिनट्स में आपने आधा घंटा है पढ़कर आखिरी जो 10 मिनट है तब आपने जल्दी से ऑनलाइन, मतलब डिस्कनेक्ट तो आप लोग नहीं हो रहे हो, मुझे आप लोगों ने मैंने जो भी उसमें से क्वेश्चन करने है आपने उसका रिप्लाई करना है। सहर आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा है अभी? हेलो, हेलो, सहर आवाज़ सुनाई दे रही है आपको मेरी? हेलो, सहर आवाज़ सुनाई दी? हेलो, अभी भी नहीं सुनाई दे रही?
मिसबा करा दी ना आपकी फोटोग्राफी बोलिए साहब ओके ना बस ठीक है शुरू करवा दी हाँ जी
क्या मैं देख सकता हूँ?
आप बड़ी सर मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था स्पेशलाइज के तो ओपन नहीं हो रहा जिससे मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकूँ। आप मुझे वैसे बता दें थोड़ा दिखेगा देखिएगा। हाँ जी, जहाँ पे मतलब सबमिट करवाना है ना नेम वगैरह। हाँ जी हेलो, ओके, क्लास रिवाइज कर ली आप लोगों ने? हेलो, प्रोग्राम्स वगैरह ओपन हो रहे थे स्पेशलाइज का भी काम है पोस्ट आ रहे हैं लेकिन वहाँ पे सबमिट करवाना है तो नहीं होगा। कौन सा मैं फॉर्म खोल रही थी उसमें ये चीजें आ रही थी लेकिन वो चीजें नहीं हो रही थी जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना नहीं। हाँ इसमें आप इसका लॉगिन आगे सर आप कैसे खोल लॉगिन लॉगिन आपने कर लिया? हाँ किया था लेकिन इस तरह नहीं आया था वो दूसरा आया। ओके शीतल, आपने क्या क्या रिवाइज किया इस चैप्टर में से? जस्ट मुझे हेडिंग्स बताओ, क्या क्या पढ़ ली है? उसके बाद सेकंड दोबारा हमें वेबसाइट खोलनी है, वेबसाइट के ऊपर ओके सहर, क्या पढ़ा है आपने तब तक? कितना रिवाइज हुआ है? वो जैसे ही आप कहते हैं कि वो सारे चीज अच्छा उसके फर्स्ट में आपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो ना सेकंड में आपने मोटिवेशन में आपने डॉक्यूमेंट्स फीचर्स क्लास मैंने कहा 10 मिनट्स पहले आप लोगों ने बताना है। ओके, स्केल्स देख ली हैं सारे और ये आप लोगों ने इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट में दूंगी तो आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ना है। ओके तो अब अगर आप लोग का ये एक तरह से थोड़ा सा बन गया ना सीक्वेंस पढ़ने का, तो अगर क्लास का टाइम ख़त्म भी हो जाता है तो आप लोग जस्ट इसको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेना। ओके और फिर उसके बाद नेक्स्ट बुक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना जिसका आपका पेपर है ना। शीतल, इस पूरे चैप्टर को मैंने कहा आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इवन के एमसीक्यूज वाइज भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये भाई जो ऑफिस है वो वहाँ से आए इधर से कोई आईडी सहज सारा पढ़ना है इसमें। देखो स्टार्ट में अगर आप लोगों ने बुक सामने खोली हुई है तो मैं पहले आपको बताऊं कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो है डाटा, इसकी आपको डिफरेंस बताना चाहिए कि प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से हैं। पहले तो इनकी डेफिनेशन एग्जैक्ट आपको बताना चाहिए। सबसे पहले तो डाटा की डेफिनेशन इसमें आती है, वो रेटिंग स्केल्स की एग्जांपल्स हैं। शहर कवर, ये जो आपने 4 टाइप्स लिखी हैं बेसिकली वो हमने जहाँ पर आपने स्टार्ट से अगर देखो बुक, ये जो चैप्टर है इसमें आपने जहाँ मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन है ना, इसमें आपने एक एग्जांपल है रेटिंग स्केल ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये आपने उसकी एग्जांपल्स लिखी हैं। बट मैंने आपको ओवरऑल पढ़ने के लिए कहा है, सारा पढ़ने के लिए कहा है। सिर्फ वो नहीं मैंने आपसे कहा पढ़ने के लिए। देखो फर्स्ट पहले टेबल खोलो, ये जो मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन है इसमें देखो आप लोग बायोफिजियोलॉजिकल में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं ये पूछ लेती हूँ कि ब्लड
टेस्ट, एक्सरे वगैरह किस मेथड में इंक्लूड है। अगर हमने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है तो डेटा कलेक्ट करना है, तो हमारा कौन सा मेथड होगा, बायोफिजियोलॉजिकल में आएगा। ऑब्जर्वेशनल में अगर देखो चेक लिस्ट है या रेटिंग स्केल, ये जो भी आपने बोला किसने लिखी थी, हाँ सहर कंवल ने ये 4 टाइप्स लिखी हैं, वो रेटिंग स्केल पहले आएगा, उसके बाद आपने ये बताना होगा। शीतल, मैंने ये आपको बोर्ड पर पढ़ाया था, मैंने इसकी स्लाइड्स नहीं बनाई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइकर्ट स्केल है तो वो किसकी एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो आपको ये एग्जाम्पल पहले पता होनी चाहिए कि लाइकर्ट स्केल किस में आता है, क्वेश्चनिंग में आता है या फिर टूल्स हैं डाटा कलेक्शन के। लाइकर्ट स्केल है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें किस टाइप का डाटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूज में आपको सब पता होना चाहिए, क्यू सॉर्ट्स है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, ये सारी टेक्निक्स आपको बेसिकली ये टेबल है, उसके बाद इस टेबल को ही एक्सप्लेन किया हुआ है आगे सारा। तो इस टेबल में बेसिकली लिखा हुआ है कि क्या चीज़ किसकी एग्जाम्पल है। आगे फिर जितना भी चैप्टर्स में है वो इस हर वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो आपने बेसिकली पहले इस टेबल को फोकस करना है कि इस टेबल के अंदर क्या क्या बताया हुआ है। वीडियो टेप्स हैं तो वो किस टाइप के डाटा के मेथड में आती हैं। विजुअल एनालॉग स्केल है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे इन सब की डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। जी देखो, मैं आपसे ऐसे टेबल तो नहीं पूछूंगी ना, इसका मतलब ये है कि इस टेबल में जो भी कुछ लिखा है उसी में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब इसमें तो सिर्फ सिंपल से इतना ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये विजुअल एनालॉग स्केल है, इधर तो ये लिखा हुआ है। अब जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये स्केल क्या है, किस टाइप का इसमें डाटा होता है, किस तरह इसको मेजर करते हैं, तो आप क्या पेपर में लिखोगे। ये टेबल देखने का मतलब ये है कि आपने ये बातें अच्छे से पढ़नी है। पहले मेन क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आता है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें हम क्वेश्चनिंग है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकली हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स हैं। आगे इन सब को अलग अलग वे में हो सकता है कि मैं पूरा एक मेथड ही आपसे पूछ लूँ, कि मैं बताऊँ आपसे पूछ लूँ कि ऑब्जर्वेशनल मेथड्स जो हैं इसमें कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड हैं। बट आप बताने का पर्पज़ ये कि आपने इस टेबल के अंदर जो जो कुछ लिखा हुआ है वो आपने अच्छे से पढ़ना है। इसका टेस्ट मुझे पहले ले लेना चाहिए था, बट मुझे भी नहीं आइडिया था कि इतना, और मैं ये चाह रही थी कि जब फिजिकली आप लोग आओ तो तब मैं इनका टेस्ट लूँ। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट बेसिकली साइकोलॉजिकली हम किसी भी पर्सन को असेस करना चाहते हैं तो उसमें क्या आता है, प्रोजेक्टिव।
सहर कवल एक दिन में पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, बट 6 चैप्टर्स का आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट मुझे दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने स्टार्ट में ये सीक्वेंस में चैप्टर्स का टेस्ट लेने से पहले मैंने आप लोगों से रिसर्च प्रपोजल और आई थिंक एक और चैप्टर का टेस्ट लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये सीक्वेंस में आए थे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था। वो कौन सा चैप्टर था, कोई मुझे बता सकता है रिसर्च प्रपोजल के अलावा? रिसर्च प्रपोजल का तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पढ़ाया और उसके बाद आप लोगों से टेस्ट लिया था। किसी को इस चैप्टर का नेम याद है? तो आपने सिर्फ रिसर्च का ही तो नहीं ऐसे पढ़ना, सारी बुक्स बाकी सब्जेक्ट्स की भी तो पढ़नी है। वो कैसे आप लोग पढ़ोगे? नहीं, वो तो हाइपोथेसिस तक सीक्वेंस में हुआ है ना। यहाँ सीक्वेंस में टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से वैसे भी टेस्ट लिए थे, एक दो चैप्टर्स के। एक में तो इसमें था रिसर्च प्रपोजल, वो मैंने ही पढ़ाया, फिर मैंने ही उसका आप लोगों से टेस्ट लिया था। तो मुबशरा, अगर टूल्स ऑफ मेथड्स एंड डाटा कलेक्शन का मैंने टेस्ट लिया हुआ है तो फिर आज जो मैंने आपको रिवाइज करने के लिए दिया था, तो आपको पता होना चाहिए था कि ये पहले भी हो चुका है। तो सहर कवल मैं आपको बताऊं, बाकी सिर्फ आपके साथ नहीं, बाकी जो आपके जूनियर्स हैं उन सबके साथ ही ऐसा हुआ है। आज वो फर्स्ट डे कॉलेज आए हैं, फ्राइडे को डेट शीट अनाउंस हुई है और आज उनका पेपर था, वो पेपर देकर गए हैं। मैं विषय में अभी आपको बताऊं कि ग्रुप में अच्छा, इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट और भी टर्म्स थी लास्ट पे, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वगैरह ना, वो भी आप लोगों ने अच्छे से देखनी है विद एग्जांपल्स, आपको पता आनी चाहिए। शीतल, बट आप लोग पढ़ लेना पास पेपर्स, बट मेरे पास नहीं है। आप लोग के पास हैं तो मुझे भी सेंड कर दो। क्लास किसके पास, सबके मतलब सारे पास्ट पेपर्स हैं? अगर जिन जिन के पास हैं तो प्लीज़ कोई एक स्टूडेंट मुझे मतलब जितने भी उसके पास पास्ट पेपर्स हैं सारे सेंड कर दो। मैं उसमें से कुछ इंक्लूड करूँगी, बट अभी मेरे पास नहीं है।
चलें ठीक है क्लास, बेस्ट ऑफ लक। कल आप लोग की क्लास है या आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है? ठीक है, कल नहीं है। चलें फिर अभी से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ना, जितना याद हो सके कर लेना। और एक बात, अभी देखो एग्ज़ाम्स तो आप लोगों ने देने ही है, तो आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि अपने पास्ट पेपर्स पढ़ो और सुपरफिशियल सारा पढ़ लो। डेप्थ में जाकर पढ़ने से बेहतर है कि सुपरफिशियल अभी सारा पढ़ो और उसके बाद क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर एग्ज़ाम्स के बाद भी आपके पास टाइम होगा। तो जितने भी हैं चैप्टर्स सुपरफिशियली सारा आप लोग पढ़ लेना, गो थ्रू हो जाना। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। नहीं, मैंने नहीं आपसे कहा कि सिर्फ पास्ट पेपर पे डिपेंड करना। मैंने पहले अभी तक जितने भी क्लासेस के पेपर लिए हैं मेरे पास ना पास्ट पेपर्स हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाओ। मैंने सुपरफिशियल कहा है, पूरी बुक को सुपरफिशियल पढ़ लेना। डेप्थ में जाकर चाहे नहीं भी पढ़ा जाता, ऊपर से मेन मेन हेडिंग्स, उसकी डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल्स। सारा कंटेंट। ओके सिद्रा।